कमाएगा तो कल खाएगा। क्या यार रुपेश, पूरा दिन स्क्रीन देखता रहता है यार तू। इतने रील्स कौन देखता है यार। क्या करूँ यार भाई, बोर हो चुका हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुझे कभी ऐसा लगा है ज़िंदगी में तू बहुत कुछ करना चाहता है, जैसे नया स्किल सीखना, फिट होना या लाइफ में कुछ मीनिंगफुल बनाना, लेकिन एनर्जी नहीं रहती। फिर दिन ख़त्म हो जाता है और फिर वही गिल्ट, वही स्टोरी, आज भी कुछ बड़ा नहीं किया। हाँ यार, सच बताऊँ तो सालों तक मैं भी इसी लूप में फंसा हुआ था। हर बार नया प्लान बनाता, पहले 3-4 दिन सुपर प्रोडक्टिव बन जाते और फिर धीरे धीरे सब गायब। एग्जैक्टली यार भाई, मेरे साथ भी वही हो रहा है। फिर तूने क्या किया? नहीं किया तो कुछ नहीं। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं थी, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की भी नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैं छोटी छोटी हैबिट्स की ताकत को इग्नोर कर रहा था। छोटी हैबिट्स, ये क्या होता है भाई? लाइफ बदलनी है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा ना। हाँ, हमें लगता है कि लाइफ बदलने के लिए ह्यूज एफर्ट चाहिए, लेकिन असली गेम तब बदलता है जब आप छोटी आदतों पर काम करते हो। और ये इतनी छोटी आदत है कि कोई नोटिस भी नहीं करता। चल, आज मैं शेयर करने वाला हूँ तेरे साथ ऐसी 7 छोटी हैबिट्स जिन्होंने मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं, मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। भाई यार, अब तो मुझे सुबह 5 बजे उठने को, कोल्ड शावर्स लेने को और मेडिटेशन करने को तो मत ही बोलना भाई। ये सब फेक मोटिवेशन है, कुछ काम का नहीं है भाई। नहीं रे, नो फेक मोटिवेशन, नो क्रेजी रूटीन्स, बस रियल सिंपल हैबिट्स। तू बस वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी हैबिट वो है जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें बताई नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, हैबिट नंबर 1, नेवर गो टू जीरो। मैं आपको बता दूं, ये मेरी हीरो हैबिट है। करीब 2-3 साल पहले इंस्टाग्राम पर मैंने एक रैंडम पोस्ट देखा था और उस पोस्ट ने मेरी लाइफ को बदल दिया। इस हैबिट का आइडिया सिंपल है, कोई भी डे जीरो मत जाने दो। जैसे कि 0 पेजेस पढ़े, 0 वर्ड्स लिखे या 0 मिनट्स वर्कआउट किया। मैं इन जीरो से बचता हूँ, जैसे मेरी लाइफ इस पर डिपेंड करती हो। जब बहुत खराब दिन रहता है और मैं एब्सोल्यूट गार्बेज फील करता हूँ, तब मैं बस बेयर मिनिमम करने की कोशिश करता हूँ ताकि जीरो ना हो। कम से कम 1 पेज पढ़ो, कम से कम 2 लाइन्स लिखो, कम से कम 4-5 पुशअप्स तो करो। अब आप तो बोलेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, यह क्यों काम करेगा? लेकिन दोस्तों, यह प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, यह बात है आइडेंटिटी की। क्योंकि छोटी छोटी आदतों से आइडेंटिटी बनती है और वह छोटी छोटी आदतें बड़ी कब बन जाती है पता ही नहीं चलता। और एक चीज, तू पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? अगर तू लिखेगा नहीं तो राइटर कैसे बनेगा? 100% के बजाय कुछ 1% सही, फिर भी 0 से इन्फिनिटली बेटर तो है। देख यार, परफेक्टली करना ही नहीं है, बस कंप्लीटली गिव अप नहीं करना है। हैबिट नंबर 2, द 2 मिनट थिंग। यह हैबिट ना पहले वाले से थोड़ा सा मेल खाती है। आप जानते होंगे 2 मिनट रूल। जब भी मैं कोई नई हैबिट स्टार्ट करता हूँ, मैं लिटरली सिर्फ 2 मिनट्स कमिट करता हूँ। रीडिंग स्टार्ट करनी है 2 मिनट्स, एक्सरसाइज करनी है 2 मिनट्स, कोई नई लैंग्वेज सीखनी है 2 मिनट्स। अब तुम बोलोगे कि 2 मिनट कुछ भी नहीं है, इतने कम टाइम से क्या ही हो जाएगा? हमारा ब्रेन भी वैसा ही सोचता है। हर दिन 1-2 घंटे बुक्स पढ़नी है, ब्रेन कहता है ना यार कुछ और कर लेता हो। लेकिन 2 मिनट्स बुक्स पढ़नी है, ब्रेन कहता है फाइन व्हाटएवर, 2 मिनट्स ही तो है, अभी पढ़ लेता हूँ। मैंने शुरुआत में लिटरली टाइम लगाकर 2 मिनट पढ़ा और एक रैंडम बुक का 1 पेज रीड किया। लेकिन आज 2-3 साल बाद लगभग 100 बुक्स पढ़कर खत्म किया। क्रेजी है ना? इसलिए यह हैबिट इतनी इंपॉर्टेंट है। इस हैबिट के बारे में सोचने में इतना कम टाइम लगना चाहिए जितना नेटफ्लिक्स चूज करने में लगा था। हैबिट नंबर 3, फोन डाउन। मैं कभी भी किसी से बात करता हूं, अपना फोन का फेस डाउन करता हूं।
और यह रिवॉल्यूशनरी हो सकता है। यह छोटी छोटी चीज़ लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन ही बदल देती है। लोग कहते हैं सुनील बेटर लिसनर है और कॉन्वर्जेशंस डीपर बन जाती है, क्योंकि फ़ोन पर जीरो अटेंशन मतलब जिसको बात कर रहे हो उसी को पूरी अटेंशन मिलती है। हैबिट नंबर 4, एंड देन व्हाट। और फिर क्या। सच कहो तो इस हैबिट ने मुझे कई टेरिबल डिसीजंस लेने से बचाया है। कुछ करने से पहले कम से कम 3 बार पूछो एंड देन व्हाट, और फिर क्या। जिम स्किप करना है एंड देन व्हाट, कल क्या रूटीन होगा और इस महीने का पैटर्न क्या होगा। पढ़ाई स्किप करनी है एंड देन व्हाट, फिर कल क्या। कल तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी ना, तो फिर आज ही क्यों नहीं। जॉब क्विट करनी है एंड देन व्हाट, रेंट, EMI, इंश्योरेंस का कैसे, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ एक स्टेप आगे की सोचते हैं, लेकिन सच कहो तो यह हैबिट मुझे 3-4 स्टेप्स आगे की सोचने पर मजबूर करती है। हैबिट नंबर 5, फ्यूचर में चेक। हर एक डिसीजन लेने से पहले पूछो, अगर यही फ्यूचर में होता तो मैं क्या चूज करता। और यह बड़ा डिसीजन हो या छोटा डिसीजन, सब डिसीजंस लेने से पहले पूछना है। वोट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। लेकिन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल अननोइंगली फ्यूचर सेल्फ के खिलाफ वोट करते हैं। हैबिट नंबर 6, कॉन्शियस ब्रीदिंग। इस हैबिट को तो दिन में कम से कम 3 बार करना है, मतलब करना ही है। 1, जब आप सुबह उठते हो। 2, जब दिन में कभी भी एनर्जी क्रैश, एंग्जाइटी या टेंशन फील हो रहा हो। 3, सोने से पहले बेड पर लेटे हो तब। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है और सिर्फ 20 सेकंड्स लगते हैं इसे करने के लिए, लेकिन इंस्टेंट काम मिलता है और कोई नोटिस भी नहीं करेगा। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, बस इतना ही, और तुम्हारा ब्रेन चीजों को और करीब से देखना शुरू करेगा। हैबिट नंबर 7, गेट वियर्डर। मुझे लगता है ज्यादातर लोग ओवरनाइट खुद को रीइन्वेंट करना चाहते हैं, तो मैंने डिसाइड किया रोजाना सिर्फ 0.5% वियर्ड बनना है। बेटर नहीं, प्रोडक्टिव भी नहीं, परफेक्ट तो नहीं, वियर्ड बनना है। अब आप बोलेंगे यह कैसे और क्यों। कैसे का आंसर है, स्टडी रूम जा रहा हूं, डिफरेंट रूट से जाऊंगा। कॉफी शॉप में आया हूं, कुछ नया ऑर्डर करूंगा। लिफ्ट में फोन स्क्रॉल करने के बजाय किसी से हाय हेलो करूंगा, उनसे बात करूंगा। और क्यों का आंसर है, वैसे देखा जाए तो इस हैबिट का पर्टिकुलर कोई गोल नहीं है, बस मुझे बोरिंग नॉर्मल नहीं रहना है और कंप्लीटली अलग पर्सन भी नहीं बनना है। बस मुझे कंफर्ट जोन एक्सपांड करना है ताकि डिस्कंफर्ट भी कंफर्टेबल लगे। मेरा ओल्ड वर्जन कभी भी यूट्यूब चैनल चालू नहीं करता, इसीलिए आज 1-2 साल बाद मुझे पसंद आने लगा है कि मैं कौन बन रहा हूं। तो दोस्तों, अगर ये हैबिट्स आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकूं। चलो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।